आज हमने अक्षु को पनिशमेंट दिए। देखो ओए, आज इसको हाथ, ओए ये क्या जा इसने तो निकाल लिया हमारी पनिशमेंट, किधर रखी की रखी रह गई। देखो वो दूसरा भी निकालने वाली है। ओए ओए ओए, ओ अक्कू बेटू क्या हुआ? मम्मा को बताओ क्या हुआ बेटू को। ओ गोदी ले लो, हम नहीं ले रहे आपको गोदी, आपको गोदी हम नहीं ले रहे। यहाँ पे देखो, उई अक्कू अक्कू अक्कू, क्या बोलना है आपको? अक्षु रे, अक्षु अब हो गई परेशान। बस इतनी देर ही ये रुकने वाली है, इससे ज्यादा देर तो ये रुकती नहीं है ना अक्षु? इससे ज्यादा देर कोई गोद में लिए बगैर तुम बात ही नहीं करने वाली है ना अक्कू? ऐसी है बेटू अक्षु। कहाँ जाना है आपको? इस लड़की को समझा दो, अगर मैं पूरे दिन ना सो ले उठो ना इसके पास से, पूरे दिन सोती रहेगी ये, है ना अक्षु? और अब जैसे ही मैं उठी, जो इसने एक काम करने दिया हमारी मैडम ने, सुला के गए से 10 मिनट भी नहीं हुआ और हमारी माता श्री उठ चुकी है। काम करने दोगे आप या नहीं? देखो ये लटक रहा है। और कल मैंने कपड़े सुखाए थे, कल से मेरा इतना भी टाइम नहीं मिला मैं भी कपड़े सुखा करके उठा करके रख दूँ। बच्चों के साथ इतना बिजी होता है ना, एक तो आप चीज़ों को रख करके भूल जाते हो। मैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें रख करके भूलने लगी हूँ ना इस प्रेगनेंसी के बाद, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद का आता पता नहीं रहता मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये काम क्यों ज़रूरी है, कुछ भी आता पता नहीं है मेरा। मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ पूरा दिन मेरा पता नहीं लगता। पिछले 2 महीने से डेली सोच रही हूँ सुबह से लेके शाम तक की आज एक्सरसाइज करूँ, आज एक्सरसाइज करूँ, लेकिन सुबह होने के बाद रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। और एक हमारी माता अक्षु ने तो इतना परेशान कर रखा है बस। हाँ भाई मैडम, आपको सुकून नहीं है दूध पीने के बाद भी? अक्षु, दूध पीने के बाद भी सुकून नहीं है? आपके हाथ पीने जरूरी है? हाथ पीने जरूरी है क्या? जरूरी है हाथ पीने? एक गया मुंह में, अभी अभी दूध पिला के बैठी हूँ, मान जा। हाँ जी मैडम। अक्षु, ये दोनों मैडम हमारी, कोई तो बताए इनको कैसे रखूं, कैसे इन्होंने नाच नचा रखा है मेरे को। नाच तो नहीं मेरे मन में नाच नच रहा। मन को मान कर और हम देखेंगे ना। जिंदगी ने सिखाए ऐसे सबक जो किताबों में ना मिल पाए, सबके लिए जीती रही मैं पर एक दिन अकेली रह गई। तब जाना खुद की ताकत जरूरी है, अपने अंदर ही हिम्मत पूरी है। जब मैं मजबूत बनूंगी
मेरी बेटियां भी सीखेंगी, मेरी बेटियां भी सीखेंगी। हाँ भाई, डैडी के सामने आपका ही ट्रैक्टर कब बंद होएगा? कब बंद होएगा आपका ट्रैक्टर? ओए, क्या है? क्या है बेटो? ये क्या होता है? अक्षु, हमारे काम का ये हो गया है। एक दिन कपड़े धुलेंगे, एक दिन सुखाएंगे, एक दिन उतारेंगे और एक दिन तह बनाएंगे। आज मौसम देखो कितना बेकार हो रहा है। हंसी भी आती है, ये जरा से कपड़े और इनमें तीन दिन लग जाते हैं। तब तक इनको फोल्ड करके अलमारी में जाते हैं ना, उसके तुरंत बाद ही दूसरा धुलने का नंबर आ जाता है। ये हाल हो रखा है। और इसका देखो, माँ बनने के बाद एक चीज़ तो समझ आई, आपका टाइम आपका नहीं होता। फिर चाहे वो दिन में हो या रात में, आपके लिए खुद के लिए एक मिनट नहीं रहता। मैं काफ़ी लंबे टाइम से, मुझे मेरी बेटी अब 5 महीने की हो जाएगी कुछ टाइम बाद, मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ यार वेट लॉस करते हैं। आज से नहीं, कल से नहीं, आज से। दिन कैसे बीत जाता है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता। और जब शाम को स्टार्ट करती हूँ ना, थक इतनी जाती हूँ, समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या, नहीं करूँ तो प्रॉब्लम। अगर करने बैठती हूँ तो बेटी रोती है, नहीं करती हूँ तो बॉडी दर्द करती है। ज्ञान सारा है कि कैसे क्या करना है, कैसे वेट लॉस करना है, क्या नहीं खाना है, खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, A to Z सब चीज़ का ज्ञान है, बट नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है ना, टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा, जीभ कंट्रोल। पता है वेट लॉस में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी जीभ कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ ना खाना कम, छुटमुट चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हैं। वो हम जब नोटिस करते हैं ना, तब हमें पता लगता है। मैंने नोटिस किया है खुद को, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मेरा वेट अभी हाल इतना है, लेकिन अब से पहले मेरा वेट अब जितना अब है ना, उससे 20 kg कम था। आप इमेजिन कर सकते हो, मेरा वेट 50 kg हो चुका था। वो मैंने वेट लॉस किया था लॉकडाउन में, जिसकी गुड हैबिट्स आज भी मेरे अंदर है। जैसे खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीती, मॉर्निंग रूटीन में 1 गिलास पानी पीती हूँ, गर्मा गर्म गुनगुना। तो बहुत सारी चीज़ें, बट खाने पे लाइफ टाइम कंट्रोल नहीं कर पाई ना, इस वजह से फिर से बढ़ गया। और आफ्टर डिलीवरी इस बार पता नहीं क्यों इतना वेट बढ़ रहा है। डिप्रेशन सा भी आता है, नहीं बता सकते किसी को, कोई समझने वाला होता ही नहीं है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आफ्टर डिलीवरी कोई नहीं समझता। किससे क्या डिस्कशन करें, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। वहाँ पे बेटी परेशान करने लगी। बस यही होता है कि दिन कब निकलता है, कब छिप जाता है, पता नहीं। और मुझे ये भी पता है, ये सिर्फ 1.5 साल की प्रॉब्लम है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये टाइम हमेशा नहीं रुकेगा, इसलिए मैं थोड़ा चिल करती हूँ। कोई बात नहीं, पड़ गया तो कोई बात नहीं, हाँ वेट लॉस ही तो करना है, कर लेंगे वेट लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ वेट लॉस, तो अब भी कर लूँगी। बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए खुद की एक्टिव जितना बोल सकते हैं, एनी कैन डू, यू कैन डू। मेरा मानना है अगर कोई भी काम कर रहा है ना इस दुनिया में, तो आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी घर भी मेरा, बच्चे भी मेरे, सारे रिश्ते हैं मुझसे ही गहरे। हर पल सबकी फिक्र में रहती, जिंदगी बस आगे बहती रहती। क्या कभी किसी ने ये पूछा तुम कैसी हो ऐ जिंदगी? क्या कभी किसी ने ये पूछा तुम कैसी